कभी सोचा है जब किसी लड़के ने ये बोला कि यार मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूँ, तब जवाब आया भाई तू मर्द है, स्ट्रांग बन, रोना मत। और तब से शायद वो बंदा सिर्फ ठीक हूँ बोलना सीख गया। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो अंदर से टूट रहे हैं पर बाहर सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी ने लड़कों को सिखाया है कि इमोशन मत दिखाना। हमारे यहाँ बचपन से लड़कों को ये सिखाया जाता है मर्द को दर्द नहीं होता, लड़का हो रो मत, लड़की जैसा मत बिहेव कर। ये लाइन सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये एक माइंडसेट बन चुका है। और प्रॉब्लम ये है कि जब एक लड़का इमोशनल फील करता है, वल्नरेबल होता है, तो उसे लगता है कि उसमें कोई कमी है और इसलिए वो अपने असली इमोशंस को दबाता है। पहले माँ बाप के सामने अपने दर्द को छिपाता है, फिर दोस्त के सामने मुस्कुराता है। कभी सोचा है शायद उस बंदे को किसी से बात करना है पर वो किसी से कुछ बोल नहीं पाता है। फोन हाथ में होता है, उसके बावजूद मैसेज लिख के डिलीट कर जाता है। शायद उसके स्टेटस पे लिखा था ऑल गुड, पर अंदर से सब कुछ बिखर गया है। प्रॉब्लम यह है कि हमने स्ट्रेंथ का मतलब ही गलत समझ रखा है। स्ट्रेंथ का मतलब है रेजिलियंस, वल्नरेबिलिटी के साथ खड़े रहना, अपनी फीलिंग एक्सेप्ट करना, ना कि उनको इग्नोर करके इमोशनल रोबोट बन जाना। हम इंसान हैं यार, हम कोई रोबोट नहीं है। लेकिन आज का लड़का स्ट्रांग बनने के चक्कर में पत्थर जैसा बन गया है। मतलब ब्रेकअप हुआ, बस जिम जाओ, सिक्स पैक बनाओ। डिप्रेशन लग रहा है, मीम डालो, रोस्ट करो, इग्नोर करो। किसी से दोस्ती या प्यार चाहिए, बोलने की जगह स्टेटस डाल दो, ट्रस्ट नो वन। हम बाहरी दिखावा करने लगे, हम एक मुखौटा पहन के चलने लगे। भाई ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये नमनेस है। हर बार जब आप अपने इमोशन को दबाते हो, आप थोड़ा और खुद से दूर चले जाते हो, या आप खुद को तकलीफ दे रहे हो। एक रिसर्च कहती है कि ग्लोबली मेन आर लेस लाइकली टू आस्क फॉर द हेल्प व्हेन दे आर इन स्ट्रगल। और इंडिया में तो मेंटल हेल्थ को वैसे भी टैबू समझा जाता है। और आयरनी ये है कि जब कोई बंदा अपने मेंटल हेल्थ के बारे में ओपनली बात करना चाहता है तो लोग उसे वीक समझने लगते हैं। तो बंदा फिर अपने अंदर ही घुट घुट के रह जाता है। क्या पता वो बंदा जो सबसे ज्यादा जोक्स मार रहा होता है वही रात को सबसे ज्यादा रो रहा होता है। कैसी विडंबना है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अपने इमोशंस को छुपा के दुनिया के सामने एक सिग्मा मेल बन जाएंगे, लेकिन जब इमोशन को सप्रेस किया जाता है वो डिसअपीयर नहीं होते, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एंगर में, एडिक्शन में, टॉक्सिक बिहेवियर में। तो फिर ये होता है कि बंदा छोटी छोटी बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और इसी गुस्से की वजह से वो अपने रिलेशनशिप को खुद ही बर्बाद करता है, किसी को हर्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने दर्द को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। अब मैं टॉक्सिक ट्रेट्स को इन बातों से जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा ही होता है कि इमोशन को सप्रेस करने से वो एंगर के रूप में बाहर आता है। आप अंदर से घुट रहे हो, टूट रहे हो, कोई नहीं है समझने के लिए। कोई आता भी है तो तुम क्या कहते हो, मैं ठीक हूँ, जब अंदर से सब कुछ ठीक नहीं होता है पर आप मुस्कुरा कर दुनिया के सामने चल रहे होते हो। मैं जानता हूं कि आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस करके खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहते हो, लेकिन आप खुद सोचो, आप एक इंसान हो, आपको भी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। रियल स्ट्रेंथ है जब बंदा बोल पाए मुझे हेल्प चाहिए, मैं थोड़ा थक गया हूं, मुझे सपोर्ट चाहिए। वो खुल के अपनी बात आपके सामने रख पाए, ये होती है असली स्ट्रेंथ। और अपनी बातें है ना कहने के लिए करेज चाहिए होता है। लोग सोचते हैं कि सिग्मा मेल होने का मतलब है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना, किसी से नहीं डरना, किसी के आगे नहीं रोना, किसी से नहीं घबराना, लेकिन आप इंसान हो। हाँ मैं मानता हूं कि आपको स्ट्रांग बनना चाहिए, एक स्ट्रांग मैन बनना चाहिए, पावरफुल बनना चाहिए, लेकिन आप इंसान हो, कोई रोबोट नहीं हो। आपके अंदर इमोशंस होंगे ही। देखो फिजिकली पावरफुल होना और इमोशनली पावरफुल होना, इन दोनों में फर्क होता है। आप बाहर से तो बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकते हो, लेकिन आप अगर अंदर से बिखरे हुए हो तो कितना भी ज्यादा स्ट्रांग आपका स्ट्रक्चर क्यों ना हो, आप टूट जाते हो, आप नहीं सह पाते हो दर्द। आपको भी चाहिए कि आपके इमोशंस आप किसी को बता पाओ। अपनी बातें किसी को बताना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना वीकनेस नहीं होती, ये मैच्योर होना होता है। करेज ये नहीं होता कि आप कभी ना गिरे, करेज होता है गिर के उठना और किसी अपने को बोलना यार मुझे सुन ले जरा। टाइम आ गया है कि हम मैस्कुलिनिटी के मतलब को रिडिफाइन करें। मैस्कुलिन होने का मतलब है कि कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन एंगर पे, लोगों पे नहीं। मैस्कुलिनिटी का मतलब होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, नॉट इमोशनल सप्रेशन। मैस्कुलिनिटी का मतलब होना चाहिए प्रोटेक्ट करना, खुद को भी, सिर्फ दूसरों को नहीं। और सबसे पहला स्टेप, अपने इमोशन को एक्सेप्ट करो। किसी ट्रस्टेड दोस्त से बात करो, थेरेपिस्ट के पास जाओ या खुद अपने जर्नल लिखना शुरू करो। जब खुद ही इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो तो आप दूसरों को कैसे इमोशनल सपोर्ट दे पाओगे। अगर आप एक लड़के हो तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, तुम स्ट्रांग हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें हर वक्त एक मुखौटा पहनने की जरूरत है। कभी कभी अपना असली चेहरा भी लोगों को दिखाना चाहिए। रोना आता है तो रो लो, किसी से बात करने का मन हो तो कॉल करो, और जब कोई और बंदा वल्नरेबल हो तो उसका मजाक मत उड़ाओ। उसके पास बैठो और उसे पूछो, भाई तू ठीक है ना, और अगर नहीं है तो मैं यहाँ हूँ तेरे लिए, तू मुझसे बातें कर सकता है, हम बातें कर सकते हैं, तेरे अंदर जो भी है तू मुझे शेयर कर सकता है, मैं तेरा दोस्त हूँ। हाँ मैं मजाक उड़ाता हूँ तेरा और हमेशा उड़ाता रहूंगा।
लेकिन तेरे बुरे वक्त में मैं हमेशा तेरे साथ रहूँ। ये कहने से है ना, आप एक इंसान को एक नई उम्मीद देते हो। उसे भी लगता है कि हाँ, मैं अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, क्योंकि आपने एक सेफ स्पेस बना दिया है उसके लिए। आपने एक ट्रस्ट बिल्ड कर दिया है कि हाँ, वो भी इमोशन फील कर सकता है, उसे अपनी इमोशन को दबा के रखने की ज़रूरत नहीं है। और शेयर करो उस दोस्त को जिसे आप बोलना चाहते हो कि भाई, इमोशन को एक्सप्रेस करना वीकनेस नहीं होती, ये स्ट्रेंथ होती है, और तू स्ट्रांग है और हमेशा स्ट्रांग रहेगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। सो दिस इज़ द वीडियो गाइस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून विद द कोल्ड मॉन्क।